भारत का स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात का इतिहास बहुत कुछ बताता है और इसके बीच हमने देखा है एक कंपनी की जिंदादिली, बदलाव और विजन की कहानी। वह कंपनी है महिंद्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरुआत थी एक और नाम के साथ और एक साझेदारी के साथ, महिंद्रा एंड मोहम्मद। 1945 वो साल था जब भारत में अभी आजादी से पहले ही दो भाइयों जगदीश चंद्रा महिंद्रा जेसी महिंद्रा और कैलाश चंद्रा महिंद्रा केसी महिंद्रा और उनके दोस्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मलिक गुलाम मोहम्मद मिलकर एक कंपनी शुरू करने का निर्णय लेते हैं। उस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। उस समय यह कंपनी मुख्यतः चीनी और जापानी स्टील मैन्युफैक्चरर्स की एजेंसी के रूप में काम करती थी, यानी वे भारत में स्टील आयात करके बेचने का काम करते थे। 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन, इतिहास का एक ऐसा मोड़ जिसने महिंद्रा की किस्मत भी बदल दी। विभाजन के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और महिंद्रा एंड मोहम्मद की साझेदारी टूट गई। लेकिन जेसी और केसी महिंद्रा हार नहीं माने। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया, वही M&M जो आगे नामी बने। यही वो शुरुआत थी एक ट्रेडिंग कंपनी से जिसने बाद में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मार्ग बदल दिया। भारी भरकम शुरुआत नहीं थी, लेकिन दृढ़ निश्चय और अवसरों की समझ थी। जब भारत आजाद हुआ, रेलवे, पथ, ब्रिज, वॉर सब में स्टील की जरूरत थी। महिंद्रा ने अपनी पहचान बनाई स्टील ट्रेडिंग से, स्टील सप्लाई में जो देश की जरूरत थी। लेकिन महिंद्रा रुकने वालों में से नहीं था। 1947 के ठीक बाद केसी महिंद्रा अमेरिका जाते हैं और वहां से वापस आते हैं विलीज जीप की पार्ट्स लेकर, जापान या यूरोप से नहीं, अमेरिका से। उनकी सोच थी कि भारत जैसा देश जहां सड़कें अक्सर रफ थीं, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान हो, वहां आसान सड़कों वाले मॉडर्न कार्स नहीं चलेगी। उस समय की जरूरत थी मजबूत, भरोसेमंद ऑफ रोड वाहन की। इसलिए विलीज जीप के पार्ट्स आयात हुए, मुंबई की मासगांव फैक्ट्री में असेंबल हुआ और इसी के साथ महिंद्रा की पहली ऑटोमोबाइल यात्रा शुरू हुई। 1955 में जब भारत ने अपने आर्मी और ऑफिशियल फोर्सेस के लिए वाहनों की मांग की, महिंद्रा को 500 जीप्स का आर्मी कॉन्ट्रैक्ट मिला। 1965 और 1971 के युद्धों में भी इन जीप्स ने देश की सेवा की। इस तरह महिंद्रा ने भारतीय रोड्स, भारतीय जरूरतों और भारतीय भरोसे को समझते हुए अपनी जगह बनाई। लेकिन महिंद्रा सिर्फ जीप्स तक सीमित नहीं रहा। जब देश में कृषि का विस्तार हुआ, खेती योग्य जमीन, नई टेक्नोलॉजी, महिंद्रा ने उसे एक अवसर के रूप में देखा। 1963 में उन्होंने अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, ITCI इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी ऑफ इंडिया। B275 ट्रैक्टर लॉन्च हुआ। भारत जैसे कृषि निर्भर देश में यह बेहद महत्वपूर्ण कदम था। विदेशी ट्रैक्टर ब्रांड्स थे, लेकिन महिंद्रा ने किसानों को एक घरेलू भरोसेमंद विकल्प दिया। 1977 में ITCI पूरी तरह महिंद्रा में मर्ज किया गया। 1983 तक महिंद्रा भारत का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता बन गया। बाद में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीका, कई देशों में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होने लगे। 2009 में महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बन चुकी थी। महिंद्रा ने इतनी दूर दूर सोचने के साथ एक और कदम उठाया। 1962 में उन्होंने फ्रांस की एलॉय स्टील कंपनी कोलमन यूजेन के साथ एक पार्टनरशिप की और स्टील उत्पादन शुरू किया। इस स्टील का उपयोग ऑटोमोबाइल, रेलवे पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट आदि में हुआ। इसका चेयरमैन बनाया गया हरीश महिंद्रा, जिससे महिंद्रा ग्रुप का दायरा सिर्फ व्हीकल्स तक नहीं रहा, बल्कि मेटल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर तक बढ़ा। लेकिन महिंद्रा की सबसे बड़ी छलांग 1981 के आसपास हुई, जब आनंद महिंद्रा ग्रुप में आए। शुरुआत स्टील यूनिट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में हुई। 1989 में वह प्रेसिडेंट बने और 1991 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। 1991 भारत में
आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन हुआ। इसका मतलब था विदेशी कंपनियां भारत में अपने पैर पसार रही थीं। कार कंपनियां, बाइक, विदेशी ब्रांड्स सब आ रहे थे। महिंद्रा पर दबाव था, लेकिन आनंद महिंद्रा नहीं झुका। उन्होंने सोचा, अगर भारतीय कंपनी को बचना है तो आत्मनिर्भर बनना होगा। 1992 में उन्होंने अपनी R&D टीम को मजबूत किया और उस टीम का नेतृत्व सौंपा गया पवन गोयनका, जो पहले जनरल मोटर्स में 14 साल काम कर चुके थे। पवन गोयनका अपनी मां की इच्छा के खिलाफ वे कोलकाता लौटे थे, लेकिन किस्मत की मार, उस दिन एयर इंडिया की हड़ताल चल रही थी, पूरा मुंबई बंद था। उन्होंने सोचा महिंद्रा में आवेदन दे देते हैं, और बस उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। उनके साथ महिंद्रा की सोच भी बदल गई। अब सिर्फ असेंबल नहीं, असली निर्माण का सपना था। 2000 में महिंद्रा ने ब्लेरो लॉन्च किया, जो आर्मा का अपग्रेडेड वर्जन था। ब्लेरो स्टाइलिश, ऑफ रोड केपेबल, हाई क्लियरेंस लेकिन अफोर्डेबल, 4,90,000 रुपए में। यह एसयूवी उन लोगों के लिए बनी थी जो शहरी नहीं थे, लेकिन बजट में और भरोसे में चीज चाहते थे। ब्लेरो 15 साल तक बेस्ट सेलिंग रही, लेकिन आनंद महिंद्रा का सपना था एक इन हाउस एसयूवी बनाने का, शुरुआत से, डिजाइन से, इंजीनियरिंग से। 1997 में उन्होंने 600 करोड़ रुपए का रिस्क लिया। उन्होंने कहा, अगर ये फेल हुआ मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा। बोर्ड मेंबर्स हैरत में थे, लेकिन विजन और कन्विक्शन बड़ा था। 120 युवाओं की टीम ने काम शुरू किया और 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई। कीमत 5,50,000 रुपये, 109 HP इंजन, मजबूत बिल्ड, आधुनिक डिजाइन, ऑफ रोड प्लस सिटी दोनों के लिए फिट। स्कॉर्पियो ने बाजार में तहलका मचा दिया। 2003 में कंपनी का मुनाफा था 140 करोड़ रुपए, लेकिन 2007 में 1,068 करोड़ तक पहुंच गया। महिंद्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनी भारतीय परिस्थितियों और भारतीय ग्राहकों के मुताबिक अगर काम करें तो विदेशी ब्रांड से पीछे नहीं बल्कि आगे भी निकल सकते हैं। लेकिन महिंद्रा सिर्फ एसयूवीज तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विस्तार की दिशा में कदम रखा। अधिग्रहण, भागीदारी, नवाचार। 1995 फोर्ड के साथ साझेदारी, एस्कॉर्ट कार। हालांकि एस्कॉर्ट बाजार में टिक नहीं सकी, लेकिन महिंद्रा और उसकी टीम ने मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, असेंबलिंग की टेक्निक्स सीखी। 2011 कोरियाई एसयूवी कंपनी एस संगयोंग मोटर का अधिग्रहण। 2015 इटली की लग्जरी डिजाइन हाउस पिनफरीना को खरीदा। इसके बाद महिंद्रा ने प्रीमियम कारों में कदम रखा, लग्जरी सेगमेंट, डिजाइन, ग्लोबल स्टैंडर्ड। रक्षा क्षेत्र में बदलाव, महिंद्रा ने BAE सिस्टम्स के साथ साझेदारी की और बुलेट प्रूफ वाहनों, मिलिट्री व्हीकल्स का निर्माण शुरू किया। आज महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स के नाम से VIP, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी सबके लिए सुरक्षित मापदंडों वाले व्हीकल्स बनती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों EV में कदम। 2011 में महिंद्रा ने पूर्व रेवा कंपनी को एक्वायर किया और E2O जैसे इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। हालांकि EV मार्केट अभी पूरी तरह तैयार नहीं था, बट महिंद्रा ने ग्राउंड वर्क रखा। टू व्हीलर्स, उन्होंने किनेटिक मोटर्स को खरीदा और स्कूटर्स, बाइक्स, बजट सेगमेंट, मोजो, सेंट्यूरो आदि लॉन्च की। इसके अलावा महिंद्रा ने क्लासिक ब्रांड्स जैसे BSA, जावा को लेकर अपनी सब्सिडियरी बनाई, क्लासिक लेजेंड्स, ताकि प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट में अपनी जगह बना सके। लेकिन सिर्फ वाहन नहीं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में भी महिंद्रा ने दांव लगाया। 2009 में जिस समय भारत में बड़ा IT स्कैम हुआ, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, Remember, this pertains to perhaps one of the largest accounting frauds that our country has ever seen, and I'm talking about Satyam. तब महिंद्रा ने मौके को पहचाना। उन्होंने सत्यम को एक्वायर किया और अपनी IT कंपनी टेक महिंद्रा बनाई। आज यह भारत की टॉप टेक कंपनियों में शामिल है। फाइनेंस सेक्टर में 1985 में महिंद्रा ने निवेश किया और मदद की कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना में। आज यह बैंक भारत की प्रमुख प्राइवेट बैंकों में से एक है।
महिंद्रा की इनोवेशन की चाह रही, इसलिए 2005 में उन्होंने महिंद्रा रिसर्च वैली MRV बनाया। The idea was to make the name evocative, not to simply say Mahindra Research Center and to make it sound like some kind of functional edifice. The whole idea was to create a very idyllic place for technology people, for engineers. 124 एकड़ की R&D वैली, 35 लैब्स, 2012 में इसे इनोग्रेट किया गया और आज 3,800 से अधिक इंजीनियर्स काम करते हैं। यह वैली महिंद्रा की SUVs, EVs, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस टेक, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज सबकी रीढ़ है। आज महिंद्रा 100 से अधिक देशों में फैली है। 69 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रैक्टर्स, SUVs, प्रीमियम कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, डिफेंस व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सब एक ग्रुप में। 2024 में कंपनी ने घोषणा की है कि अगले 3 सालों में 37,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 2030 तक 23 नई गाड़ियां लॉन्च होंगी, जिसमें SUVs, EV, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स शामिल होंगे। महिंद्रा आज भारत में SUV मार्केट का लगभग 20% हिस्सा रखती है। उनका लक्ष्य सिर्फ बड़ी कार बनाना नहीं है, बल्कि हर सेगमेंट में भारतीय ग्राहकों को किफायती, भरोसेमंद, मजबूत और आधुनिक विकल्प देना है। लेकिन अब आते हैं उस सस्पेंस की ओर जो बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आपने सोचा कि महिंद्रा की शुरुआत हमेशा से महिंद्रा एंड महिंद्रा थी, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि असल शुरुआत थी महिंद्रा एंड मोहम्मद। हाँ, 1945 में JC और KC महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी। उस साझेदारी की नींव में था स्टील ट्रेडिंग, सप्लाई, सप्लायर्स से संपर्क। लेकिन इतिहास बदल गया, विभाजन हुआ और मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। महिंद्रा अकेले रह गया और नाम बदल गया, लेकिन उस शुरुआती साझेदारी का असर, उस विजन का असर हमेशा महिंद्रा की जड़ों में रहा। इसलिए कहते हैं महिंद्रा का विजन प्लस मोहम्मद की साझेदारी इन जस्ट वो शुरुआत जिसने बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा को बनाई। आज जब हम महिंद्रा की SUVs, ट्रैक्टर, डिफेंस व्हीकल्स, EVs, टेक, बैंकिंग देख रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि शुरुआत एक छोटे से ट्रेडिंग कंपनी से हुई थी, साझेदारी के साथ और परिस्थितियों के बदलने पर जिसने खुद को फिर से बनाया। महिंद्रा की यह कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, यह है विजन, जोखिम, धैर्य, मेहनत, समय की समझ, भारत की जरूरतों की पहचान और सही फैसलों की एक पूरी श्रृंखला। शायद अगर मोहम्मद ना होता या अगर विभाजन ना होता, महिंद्रा की दिशा अलग होती, लेकिन जो हुआ उसने महिंद्रा को बनाया। भारत का एक ऐसा ब्रांड जो दिखाता है कि उचित विचार प्लस सही मेहनत प्लस सही समय में लिया गया फैसला कहीं भी किसी भी कंपनी को बुलंद कर सकता है। यह कहानी खत्म नहीं होती। महिंद्रा अब 2030 देख रहा है। EVs, ग्लोबल मार्केट्स, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मोबिलिटी, डिफेंस, एग्रीटेक, हर दिशा में। अगर आप इतिहास को देखते हैं तो समझते हैं कि महिंद्रा का सफर उन दोनों भाइयों से शुरू हुआ, एक साझेदारी से शुरू हुआ, महिंद्रा एंड मोहम्मद, और आज वह बन गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यह कहानी है जज्बे, बदलाव, आत्मनिर्भरता और सपने देखने की जो सच हुए।